संचालित होते हैं पार्टियां, एक है आजसू, एक है जेल कैंप। तो आप देखिएगा कि जेल कैंप के लोगों के जो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा कई तरह से बयानबाजी निशा भगत के खिलाफ की जाती है। आदिवासी समुदाय में सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा निशा भगत के बारे में बोला जाता है। पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा था, समाज के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी अस्मिता, आदिवासियों का जल जंगल जमीन पेशा अधिनियम कानून लागू 1996 लागू कराने के बाद CNTSPT एक्ट का उल्लंघन ना हो, उस पर बात होनी थी। और लगातार मैंने धर्मांतरित ईसाइयों के मुद्दों पर प्रखरता से बात को रखा है कि आदिवासियों का हक और आरक्षण को छीनने का काम धर्मांतरित ईसाई कर रहे हैं। उसी मुद्दे के दौरान ये आ जाते हैं कुर्मी समुदाय के लोग, जो कुर्मी समुदाय के द्वारा रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम रखा जाता है। उसमें मैंने उल्गुलान किया और कहा कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। क्योंकि कुर्मी समुदाय के लोगों को लगातार TRI रिपोर्ट 2004 और 2015 में उनको आदिवासी समुदाय में शामिल न करने का संवैधानिक रूप से जवाब मिल चुका था। और अब आदिवासी समुदाय में शामिल होने वाले जो कुर्मी समुदाय के नेताओं के द्वारा भी लगातार ये कहा गया है कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं, हम लवकुश के वंशज हैं, तो मैं उनका भी बहिष्कार करना शुरू की कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लताड़ा है। और लगातार ये लोग थक हार करके आज आदिवासी समुदाय को उकसाने का काम कर रहे हैं और गाली गलौज प्रकरण को शुरू करते हुए आज आदिवासी समुदाय को दिशाहीन और दिग्भ्रमित करने की कोशिश इन्होंने की थी। उसी का ये जीता जागता प्रमाण जो है वो देखने को आपको कल मिला होगा। क्योंकि कुर्मी समुदाय से और इन लोगों को पता था कि अगर ये स्टेज में चढ़ेगी तो धर्मांतरित के खिलाफ बोलेगी, ये बोलेगी तो सरकार के खिलाफ बोलेगी। तो ये जो वर्तमान की जो सरकार है, ईसाई कसाई की सरकार है, जो वर्तमान में इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है, इनको मैंने पहले भी चिताया है, गुहार लगाया है कि ईसाइयों के द्वारा जब मेरे खिलाफ में और मेरे समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जनजाति के लोगों का जो झंडा प्रकरण में झंडा को बचाने के लिए चीरा झंडा जो हमारा मान और आस्था का प्रतीक है, उसके जो गलत प्रयोग के खिलाफ में धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ में गई थी, तो यही स्वघोषित केंद्रीय सरना समिति के अजय तिर्की ईसाइयों के साथ थे। यहाँ के वर्तमान के विधायक राजेश कच्छप जी उनके साथ थे। यहाँ की जो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री मैडम उनके साथ थी, देव कुमार धान जी उनके साथ थे और प्रेम शाही मुंडा जैसे जमीन दलाल भी उनके साथ थे। तो आज आप लोगों ने जो प्रकरण देखा है, जो कल घटना घटी, चाहे लगातार आज देख रहे हैं समाज का उलगुलान और समाज इन लोगों को लताड़ने का काम इनके घर में जाके कर रही है, उससे मुझे यही बल मिलता है कि अपने समाज के प्रति अपना काम को निरंतर करते रहना है। और इन धर्मांतरित ईसाइयों का बौखलाहट जो कि संवैधानिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया जो मैंने किया है उससे ये लोग घबरा गए हैं। इसको रोकने के लिए, निशा भगत को गिराने के लिए इनकी साजिश थी। केंद्रीय सरना समिति ने मुझे जगह दिया, मान दिया, समाज के लोगों ने जगह दिया। 2400 जिला में जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे वहाँ हमें इज्जत मान सम्मान के साथ आदिवासी बेटी की हुंकार इन लोगों ने भरी। लेकिन यहाँ जमीन दलालों के द्वारा, यहाँ के सरकार के चंद दलालों के द्वारा पैसे लेकर के इन लोगों के द्वारा समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ से अभी निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के मैं सीधे लालपुर थाना जाऊँगी और आप देख लीजिएगा कि ईसाइयों ने मेरे ऊपर केस किया था। ईसाइयों ने, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों ने मेरे पे लालपुर थाना में केस किया है और मैंने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में केस किया है कि हमारे आदिवासी समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मटियामेट करने के लिए किस तरीके से ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, हमारे आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।
तो इस पे भी मैंने लिखा है कि मेरे जान को जो खतरा था, मुझे गोली मारने की धमकी ईसाई समुदायों के द्वारा दी जा रही है, वो सारे प्रकरण से बचने के लिए इन लोगों ने कल मुझे मन से धक्के देकर इसलिए निकाला कि आदिवासियों के मुद्दे पे ये बात ना कर पाए और निशा भगत को कमजोर कर सके, इसीलिए ये प्रकरण कल हुआ है।